हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बजट में आपने जो कुछ भी सुना अभी तक कि यदि आपकी टोटल इनकम एक साल में 12,75,000 तक आती है तो आपको जीरो टैक्स पे करना है। लेकिन इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप एक सीनियर सिटीजन है, नॉर्मल सिटीजन है और आपको कुल मिलाकर के 18 लाख रुपए तक भी इनकम होती है तो आपका टैक्स यहाँ पे माफ होने वाला है। मतलब आपको यहाँ पे जीरो टैक्स देना पड़ेगा। कैसे देना होगा, पूरी कैलकुलेशन को यहाँ पे हम समझने वाले हैं। तो 12,75,000 रुपए पे जीरो आपको टैक्स देना है। उसको समझने के लिए आपको ये स्लैब रेट समझना पड़ेगा और ये स्लैब रेट फाइनेंशियल ईयर 25-26 में एप्लीकेबल होगा। मतलब आपकी जो भी इनकम है, यदि वो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच में आप अर्न करते हैं और वो इसके ऊपर यदि क्रॉस करेगी तभी आपको टैक्स देना होगा, अदरवाइज नहीं देना पड़ेगा। तो 4 लाख तक दोस्तों 0% का रेट है और टैक्स आपका जीरो आ जाता है। 4 से 8 के बीच में यदि आपकी इनकम आती है तो 5% का रेट 20,000 का टैक्स अमाउंट। और यहाँ पे देखिए ये सारी फिगर क्या हो रही है, जुड़ती चली जा रही है। 8 से 12 के बीच में तो 10% का टैक्स रेट है, 40,000 का टैक्स देना पड़ेगा जो कि कुल मिलाकर के 60,000 रुपये हो जाता है। 12 से 16 के बीच में यदि इनकम आपकी आती है तो 15% का रेट, इस पे टैक्स आया 60,000। टोटल यहाँ पे 1,20,000 हो जाती है। और 16 से लेके 20 के बीच में यदि आपकी इनकम आती है तो 20% का रेट है, 80,000 रुपीज़ आपकी टैक्स अमाउंट आती है। और टोटल टैक्स अमाउंट यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ आता है। और उसके बाद 20 से लेकर के 24 के बीच में यदि आपकी इनकम आ रही है तो 25% का रेट है, 1 लाख रुपीज़ का टैक्स यहाँ पे आता है और 3 लाख का टोटल टैक्स यहाँ पे बनता है। और 24 लाख के ऊपर यदि जाता है 30% का रेट एप्लीकेबल है। यदि आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक आती है दोस्तों तो इस पे टैक्स आपका टोटल कितना बनता है, 60,000 रुपीज़ बनता है, जो कि आपको नहीं देना है गवर्नमेंट को। ये टैक्स माफ हो जाती है, 87A की रिबेट मिल जाती है जिसकी वजह से कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो 60,000 रुपये का आप यहाँ पे छूट देख रहे हैं ये किस व्यक्ति को मिलेगा। एसएससी के देखिए कई सारी टाइप्स होती है इनकम टैक्स में, जैसे कि इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एलएलपी है, कंपनीज है, एओपी है, बीओआई है, ट्रस्ट है, बहुत सारे एसएससी के टाइप है। तो ये जो छूट है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा। अब इंडिविजुअल को भी इनकम भी देखनी है अपनी। ये जो 12,75,000 आप देख रहे हैं इसमें कौन कौन सी इनकम आपकी आएगी ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सैलरी की इनकम हो सकती है, पेंशन की इनकम हो सकती है, यदि आपको रेंटल इनकम हो रही है तो वो भी इसमें जुड़ेगी। फ्यूचर एंड ऑप्शंस या इंट्राडे आप करते हैं स्टॉक मार्केट में तो उसकी भी इनकम इसमें आएगी। यदि आप कोई प्रॉपर्टी को सेल आउट किए हुए हैं और उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग बैंक की इंटरेस्ट भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। यदि आपको कमीशन मिल रही है या फिर ब्रोकरेज वगैरह आपको मिला हुआ है या फिर डिविडेंड की इनकम आपको हो रखी है, किसी कंपनी के शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आपने डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है और उस पर आपको गेन हो रहा है, ठीक। तो यदि आपको इन सारे सोर्सेज से मिला करके आपकी टोटल इनकम मान लीजिए कि 12 लाख रुपीज़ तक यदि आती है, ठीक, तो आपका टैक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अब हम जो कैलकुलेशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं 18 लाख रुपीज़ की। तो कोई नॉर्मल सिटीजन हो या कोई सीनियर सिटीजन हो, यदि आपको 18 लाख तक भी इनकम होती है तो आपका टैक्स क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो दोस्तों कैसे 18 लाख की इनकम पे आपको जीरो टैक्स देना है यदि आप एक सीनियर सिटीजन है, नॉर्मल सिटीजन है। बजट 2025 जो कि एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 के लिए, जिसका असेसमेंट ईयर 26 और 27 होगा। तो ये सारी बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रेजिम में ही मिलेगी। ओल्ड टैक्स रेजिम में कोई बेनिफिट नहीं है, ना ही बजट में उसके लिए कोई बदलाव किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सैलरी की इनकम लेंगे। मान लीजिए कि आपको ग्रॉस सैलरी इनकम 7,75,000 रुपीज़ पूरे ईयर में होती है। इस पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपीज़ का मिल जाता है। आपकी नेट सैलरी की इनकम कितनी आ रही है, 7 लाख रुपीज़ की आ रही है। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, कुछ लोग अपने मकान को किराए पर भी उठाते हैं, वहाँ से रेंटल इनकम भी होती है। बहुत सारे लोग हैं, सीनियर सिटीजन की मेन सोर्स ऑफ इनकम रेंटल इनकम हो सकती है। इसके अलावा पेंशन की भी इनकम हो सकती है, ठीक है, एफडी और सेविंग बैंक की इंटरेस्ट हो सकती है। तो सभी लोगों के लिए कैलकुलेशन है, आप यहाँ पे ध्यान से समझें। मान लीजिए कि आपने अपने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया यानी किराए पे दिया और आपको पूरे ईयर में
9,50,000 की क्या हो रही है, रेंटल इनकम हो रही है। तो यहाँ पर आपकी जो NAV आती है वो आपकी रेंटल वैल्यू ही होती है, और इस पे आपको क्या मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 30% का। ये इंपॉर्टेंट है, 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाता है तो 2,85,000 हो गया, और नेट इनकम जो आपकी आई वो आई 6,65,000। अभी दोस्तों यहाँ पर भी आपको रुकना नहीं है। कई बार क्या होता है कि लोग प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन लेते हैं बैंक से। तो आपने मान लीजिए कि बैंक से लोन ले रखा है और आप उस पर 1 ईयर में 1,60,000 का इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, तो ये इंटरेस्ट का भी डिडक्शंस आपको मिलता है, वो भी न्यू टैक्स रेजिम में। तो 160 आपने माइनस कर दिया तो आपकी नेट यहाँ पे इनकम कितनी आ जाती है, 5,05,000। यदि आपने सेविंग बैंक में पैसे रखे उस पर इंटरेस्ट आपको 1 साल में 10,000 हुआ, फिक्स डिपॉजिट आपने करा रखा है उस पर आपको 1 साल में 70,000 का इंटरेस्ट इनकम हो रहा है। टोटल आपका यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम कितना आ गया, 80,000 रुपीज आ गया। तो ग्रॉस टोटल इनकम आपकी कितनी आ गई, 12,85,000। जो स्लैब आपने देखा उसके अनुसार आपको इस पे टैक्स नहीं देना है, आपको डिडक्शंस भी मिलते हैं, जैसे कि 80 CCD 2 हो गया। आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपका एम्प्लॉयर क्या करता है, नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन करता है, तो उसका भी डिडक्शंस आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो 90,000 रुपीज 80 CCD 2 का डिडक्शंस हो जाता है। तो नेट इनकम आपकी कितनी आ रही है, 11,95,000 रुपीज आ रही है, और इस इनकम पे आपको क्या देना होता है, टैक्स देना होता है। जो स्लैब आपने देखा उसमें 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स कितना बन रहा था, 60,000 रुपीज बन रहा था, ठीक है। तो 60,000 क्या हो रहा है, उस पर 87A की रिबेट आपको मिल रही है, इसकी वजह से वो टैक्स फ्री हो जाता है। तो 11,95,000 पे भी आपको क्या देना होगा, 0 टैक्स देना होगा। लेकिन सर आप तो बता रहे थे कि 18 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होगी। अब आप दोस्तों इस इनकम को आप देखिए, एक होता है इनकम जो कि आप कमाते हैं, और एक होता है जो कि जिसपे कि आपको टैक्स पे करना होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो ये इनकम जो आई है 18,05,000 की, ये कहाँ से निकल के आई है, आप इसको देखिए। यहाँ पे क्या हुआ, आपने 7,75,000 सैलरी का अर्न किया, 9,50,000 आपने रेंटल इनकम अर्न किया, और इसके बाद सेविंग बैंक की इंटरेस्ट ऐड कर दी थी, फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट। तो टोटल मिला के यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 18,05,000। मतलब 18 लाख तक यदि आपकी इनकम है तो आप इस प्रकार से डिडक्शंस वगैरह ले करके आप क्या कर सकते हैं, अपने इनकम को 12 लाख तक लेके आ सकते हैं, और इस पे आपका टैक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दूसरा कैलकुलेशन हम देखेंगे वो देखेंगे सीनियर सिटीजन का। कोई पेंशन की इनकम उसकी नहीं है, लेकिन उस पर्सन को क्या हो रहा है कि रेंटल इनकम हो रहा है। तो रेंटल इनकम के लिए यहाँ पे हमने दूसरा जो एग्जांपल लिया, इसमें प्रॉपर्टी की जो रेंट इनकम है वो हो रही है 18 लाख रुपीस की, ठीक है। यदि आपको पेंशन भी हो रही है तो आप अपना कैलकुलेशन इस तरीके से अपना कर सकते हैं, और आप भी देख सकते हैं कि क्या आपका वहां पे टोटल इनकम निकल के आ रहा है जिसपे आपको टैक्स पे करना है। तो रेंटल इनकम कितनी होगी, 18 लाख रुपीस की होगी, इस पे 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन 5,40,000 हो जाता है। नेट इनकम आपकी आ जाती है 12,60,000 की, और होम लोन का इंटरेस्ट 1,60,000 मान लीजिए आप पे कर रहे हैं, ये आपकी माइनस हो जाती है। और यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका आता है 11 लाख रुपीस की। इसके बाद दोस्तों सेविंग बैंक की इंटरेस्ट होगी, FD की इंटरेस्ट 80,000 ये आप ले लीजिए, और ग्रॉस आपकी कितनी आ गई, 11,80,000। अब एक सीनियर सिटीजन है, कोई व्यक्ति जॉब नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको ना तो सैलरी से इनकम हो रही है ना कोई पेंशन की इनकम है, सिर्फ इन्हीं सोर्सेज से इनकम आपको हो रखी है। तो यहाँ पे कोई डिडक्शंस वगैरह तो आपको मिलना नहीं है। तो आपका यहाँ पे नेट इनकम कितना आ गया, 11,80,000, और यहाँ पे जो टोटल आपने कमाया वो कमाया 18,80,000। तो आपका जो भी टैक्स बनेगा वो क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा, टैक्स माफ हो जाएगा। दोनों ही कैलकुलेशन आपने देखा, और इसके अनुसार आप अपनी भी कैलकुलेशन करके आइडिया लगा सकते हैं कि आपको टैक्स पे करना है या नहीं करना है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।